तो गुड इवनिंग दोस्तों, स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप न्यू वीडियो देखने आए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। ये अपन आज पढ़ने वाले आईसी इम्पोर्टेंट MCQ 100 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। बीमा का परिचय, इंश्योरेंस बेसिक। बीमा का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, जोखिम को समाप्त करना, जोखिम को बांटना, टैक्स बचाना। आंसर सी है, जोखिम को बटाना। बीमा एक प्रकार का कौन सा अनुबंध है? सामाजिक है, व्यावसायिक है, कानूनी है, मौखिक है? अपना आंसर है कानूनी है। बीमा अनुबंधन में कितने पक्ष होते हैं? 1, 2, 3, 4। 2 अनुबंध के पक्ष होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीमा व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बीमाकर्ता, बीमा धारक, एजेंट, नामांकित। अपना आंसर है बीमा धारक, बी नंबर। बीमा कंपनी को क्या कहते हैं? बीमा धारक, बीमाकर्ता, एजेंट, नामांकित। आंसर अपना बी है, बीमाकर्ता। बीमा का पहला सिद्धांत कौन सा है? क्षतिपूर्ति, बीमा योग्य हित, सद्भावन, योगदान। सद्भावन अपना करेक्ट आंसर है, सी। सद्भावन का सिद्धांत किस पर आधारित है? विश्वास पर, सिद्धांत किस पर आधारित है? विश्वास, लाभ, जोखिम, हानि। विश्वास अपना। बीमा योग्य हित का अर्थ क्या है? लाभ का अधिकार, नुकसान होने पर हानि, पॉलिसी खरीदना, बोनस मिलना। बी नंबर, नुकसान होने पर हानि। जीवन बीमा, बीमा योग्य हित कब होना चाहिए? दावा करते समय, मृत्यु के समय, पॉलिसी लेते समय, परिपक्व कर। अपना करेक्ट आंसर है सी, पॉलिसी लेते समय। क्षतिपूर्ति सिद्धांत किस बीमा में लागू होना नहीं होता है? अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, जीवन बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा। करेक्ट आंसर सी है। जीवन बीमा किस प्रकार का बीमा है? सामान्य है, सामाजिक है, दीर्घकालीन है, अल्पकालीन है, दीर्घकालीन है। सी नंबर। जीवन बीमा में दावा का कब मिलता है? मृत्यु पर, परिपक्वता पर, दोनों पर, कभी नहीं, दोनों पर। टर्म इंश्योरेंस क्या है? बचत योजना है, निवेश योजना है, केवल सुरक्षा योजना है, बोनस योजना है, केवल सुरक्षा योजना है। करेक्ट आंसर सी। एंडोमेंट पॉलिसी में क्या मिलता है? एंडोमेंट पॉलिसी में क्या मिलता है? केवल सुरक्षा, केवल बचत, सुरक्षा बचत, केवल बोनस, सुरक्षा बचत। सी नंबर अपना करेक्ट आंसर है। होल लाइफ पॉलिसी की अवधि होती है 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, जीवन भर। जीवन भर होती है। बीमा प्रीमियम क्या है? बीमा राशि है, बीमा शुल्क है, दवा राशि है, बोनस है। आंसर बी, बीमा शुल्क है। प्रीमियम भुगतान का तरीका कौन सा नहीं है? मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक, दैनिक। दैनिक। बोनस किस पॉलिसी में मिलता है? टर्म प्लान, एंडोमेंट, ULIP, माइक्रो इंश्योरेंस। बी नंबर, एंडोमेंट। मृत्यु दावा, डेथ क्लेम किसे मिलता है? एजेंट, नामांकित, LIC, बैंक। नामांकित को। परिपक्वता दावा, मैच्योरिटी क्लेम किसे मिलता है? नामांकित, एजेंट, बीमा धारक, सरकार। बीमा धारक को।
नामांकन का अर्थ क्या है? पॉलिसी बेचना, प्रीमियम देना, लाभार्थी नियुक्ति करना, पॉलिसी बंद करना। सी नंबर, लाभार्थी नियुक्ति करना। नामांकित व्यक्ति कौन होता है? पॉलिसी बेचने वाला, दवा प्राप्त करने वाला, प्रीमियम देने वाला, बीमा कंपनी, दवा प्राप्त करने वाला। असाइनमेंट का अर्थ क्या है? असाइनमेंट का अर्थ क्या है? नामांकन, पॉलिसी ट्रांसफ़र, दवा, बोनस, पॉलिसी ट्रांसफ़र। असाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? 1, 2, 3, 4। आंसर बी 2। पूर्ण असाइनमेंट क्या होता है? आंशिक अधिकार, पूर्ण अधिकार, नामांकन, बोनस, पूर्ण अधिकार। LIC एजेंट बनने की न्यूनतम आयु क्या है? LIC एजेंट बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। 18 वर्ष। IC-38 परीक्षा किसके लिए है? ग्राहक, एजेंट, अधिकारी, क्लर्क। एजेंट के लिए है। IC-38 परीक्षा कौन सा आयोजित करता है? LIC, IRDAI, बैंक, सरकार। IRDAI। LIC एजेंट का मुख्य कार्य क्या होता है? पॉलिसी बेचना, दवा निपटाना, ऑफिसी कार्य, निवेश। पॉलिसी बेचना। एजेंट का कमीशन किस प्रकार मिलता है? बोनस, बीमा राशि, प्रीमियम, टैक्स। प्रीमियम द्वारा। IRDAI की स्थापना कब हुई? 1991, 1999, 2001, 2005। 1999 में। IRDAI का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, मुंबई में है, या हैदराबाद में है, चेन्नई में है? हैदराबाद में है। IRDAI का पूरा नाम क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रिस्क डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रूल्स डिपार्टमेंट, नॉन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फ्री लुक पीरियड कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है, 10 दिन का होता है, 15 दिन का होता है, 30 दिन का होता है, 15 दिन का होता है। जीवन बीमा में जोखिम किसका होता है? दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। संपत्ति, जीवन, वाहन, व्यापार। जीवन। पॉलिसी लैप्स कब होता है? बोनस न मिलने पर, प्रीमियम न देने पर, दवा करने पर, नामांकन पर। प्रीमियम न देने पर। ग्रेस पीरियड का अर्थ क्या है? बोनस अवधि, पॉलिसी बंद अवधि, अतिरिक्त समय प्रीमियम देने के लिए, दवा अवधि। सी, अतिरिक्त समय प्रीमियम देने के लिए। वार्षिक प्रीमियम के लिए ग्रेस पीरियड कितने दिन का होता है? 15, 20, 30, 45, 30 दिन का। पॉलिसी लैप्स होने का मुख्य कारण क्या है? मृत्यु, प्रीमियम न देना, नामांकन, असाइनमेंट। बी, प्रीमियम न देना। लैप्स पॉलिसी को फिर से चालू करने का क्या कहते हैं? क्लेम, असाइनमेंट, रिवाइवल, नामांकन। रिवाइवल। मृत्यु दवा कब दे होता है? दुर्घटना पर, पॉलिसी लैप्स पर, बीमित की मृत्यु पर, बोनस पर। सी, बीमित की मृत्यु पर। आत्महत्या के मामले में दवा कब मान्य होता है? तुरंत, 6 माह बाद, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। डी, 2 वर्ष बाद। गलत जानकारी देने पर दावा क्या हो सकता है? तुरंत भुगतान, आंशिक भुगतान, अस्वीकार, बोनस सहित अस्वीकार। टर्म प्लान में क्या नहीं मिलता है? सुरक्षा, मृत्यु लाभ, परिपक्वता लाभ, जोखिम कवर। सी, परिपक्व लाभ। एंडोमेंट प्लान किसके लिए उपयुक्त है? केवल सुरक्षा, केवल निवेश, सुरक्षा बचत, केवल टैक्स। सुरक्षा बचत। मनी बैंक पॉलिसी में क्या विशेषता होती है?
एक बार भुगतान, किस्तों में भुगतान, कोई भुगतान नहीं, केवल मृत्यु लाभ, किस्तों में भुगतान। ULIP निवेश कहाँ होता है? बैंक, शेयर बाजार, पोस्ट ऑफिस, LIC ऑफिस, शेयर बाजार पे। पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? टैक्स बचाना, वृद्धावस्था आय बीमा कवर, बोनस, वृद्धावस्था की आयु। नामांकन कब किया जा सकता है? पॉलिसी लेने के बाद, पॉलिसी लेते समय, दोनों, कभी नहीं, सी, दोनों। नामांकित व्यक्ति का अधिकार क्या होता है? पॉलिसी का मालिक बनना, केवल दावा प्राप्त करना, बोनस तय करना, प्रीमियम बदलना। केवल दावा प्राप्त करना। नामांकन कितनी बार बदला जा सकता है? एक बार, 2 बार, 3 बार, कई बार? कई बार। असाइनमेंट करने के बाद नामांकन का क्या अर्थ है? वैध रहा, स्वतः रद्द हो जाता है, बदल जाता है, बोनस में बदलता है, स्वतः रद्द हो जाता है। फ्री लुक पीरियड में पॉलिसी रद्द करने पर मिलता है पूरा प्रीमियम, आंशिक प्रीमियम, कटौती के बाद, बोनस कुछ नहीं, आंशिक प्रीमियम कटौती के बाद। जीवन बीमा पॉलिसी सामान्यतः कितने साल बाद सरेंडर की जा सकती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, सी, 3 वर्ष। पॉलिसी सरेंडर करने पर क्या मिलता है? समय शर्त, बोनस, सरेंडर वैल्यू, मृत्यु लाभ, सरेंडर वैल्यू। बोनस किस प्रकार की पॉलिसी में मिलता है? टर्म, नॉन प्रॉफिट, विद प्रॉफिट, माइक्रो, विद प्रॉफिट। पेड अप पॉलिसी क्या होता है? पूरी राशि मिलना, प्रीमियम बंद होने पर कम राशि की पॉलिसी, लैप्स पॉलिसी, रद्द पॉलिसी, प्रीमियम बंद होने पर कम राशि की पॉलिसी। पेड अप पॉलिसी में क्या बंद हो जाता है? जोखिम कवर, बोनस, प्रीमियम, दवा, प्रीमियम। जीवन बीमा प्रीमियम पर टैक्स छूट किस धारा में मिलती है? 10, 80 सी, 24, 194 DA, 80 सी। मृत्यु दवा पर टैक्स लगता है? हाँ, नहीं, आंशिक, स्थिति निर्भर, नहीं। परिपक्व राशि पर टैक्स छूट किस धारा में है? 80 सी, 10 टी, 194 सी, 196 बी, 10 डी। माइक्रो इंश्योरेंस का उद्देश्य क्या है? अमीर वर्ग, ग्रामीण व निम्न आय वर्ग, कंपनियां, बैंक, बी, ग्रामीण व निम्न आय वर्ग। माइक्रो इंश्योरेंस में बीमा राशि सामान्यतः होती है बहुत अधिक, मध्य, कम, असीमित, कम। LIC एजेंट किसका प्रतिनिधि होता है? ग्राहक, सरकार, बीमा कंपनी, बैंक, बीमा कंपनी। एजेंट को गलत जानकारी देने पर क्या हो सकता है? प्रमोशन, कमीशन बढ़ेगा, लाइसेंस रद्द होगा, बोनस, लाइसेंस रद्द होगा। एजेंट का लाइसेंस कौन जारी करता है? LIC, IRDAI, बैंक, पोस्ट ऑफिस, IRDAI करता है। पॉलिसी लेते समय कौन सा दस्तावेज आवश्यक है? आधार, आय प्रमाण, पहचान प्रमाण, सभी। KYC का पूरा नाम क्या है? नोन योर कस्टमर, कीप योर कैश, नो योर क्रेडिट, नो योर कस्टमर। जीवन बीमा में जोखिम कब शुरू होता है? प्रस्ताव भरने पर, मेडिकल पर, प्रीमियम भुगतान पर, पॉलिसी जारी होने पर, प्रीमियम भुगतान पर। प्रस्ताव पत्र, प्रपोजल फॉर्म कौन भरता है? एजेंट, बीमाकर्ता, बीमा धारक, IRDAI, बीमा धारक। जीवन बीमा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? लाभ, सुरक्षा, निवेश, व्यापार, सुरक्षा। बीमा अनुबंध किस सिद्धांत पर आधारित है? विश्वास, सद्भावना, लाभ, जोखिम, बी, सद्भावना। नामांकन किस धारा में अंतर्गत आता है? बीमा अधिनियम 1938, आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम, बैंकिंग अधिनियम,
बीमा अधिनियम 1938। एजेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अधिक कमीशन, ग्राहक सेवा, केवल बिक्री, टैक्स, ग्राहक सेवा। टर्म पॉलिसी सस्ती क्यों होती है? बोनस नहीं, बचत नहीं, केवल जोखिम कवर, सभी सभी। जीवन बीमा दीर्घकालीन क्यों है? प्रीमियम कम, अवधि लंबित, बोनस अधिक, टैक्स भी, अवधि लंबी। बीमा का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, विलियम गिब्सन, एडवर्ड लॉयड न्यूटन। एडवर्ड लॉयड। लॉर्ड ऑफ लंदन संबंधित है। बैंक, सीमा, शेयर, पोस्ट। बीमा। जीवन बीमा में हानि का माप संभव है? हाँ, नहीं, आंशिक, कभी नहीं, नहीं। बीमा प्रीमियम किस पर निर्भर करता है? आयु, स्वास्थ्य, अवधि, सभी सभी पर सभी पर। एजेंट कमीशन किस पर आधारित होता है? समय, शुल्क, प्रीमियम, बोनस, टैक्स पर, प्रीमियम पर। पॉलिसी डॉक्यूमेंट कौन जारी करता है? एजेंट, ग्राहक, एलआईसी, बैंक। एलआईसी। बीमा में जोखिम स्थानांतरण किसे कहते हैं? रिस्क ट्रांसफर, रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क रिटेंस, रिस्क कंट्रोल। रिस्क ट्रांसफर को। बीमा सामाजिक सुरक्षा क्यों है? लाभ देता है, जोखिम कम करता है, परिवार की रक्षा करता है, टैक्स बचाता है, परिवार की रक्षा करता है। जीवन बीमा किस प्रकार का जोखिम कवर करता है? संपत्ति, जीवन, व्यापार, वाहन, जीवन। बीमा का आर्थिक लाभ क्या है? बचत, निवेश, सुरक्षा, सभी सभी। बीमा में प्रीमियम अग्रिम क्यों लिया जाता है? लाभ के लिए, जोखिम कवर हेतु, टैक्स, बोनस। जोखिम कवर हेतु। एजेंट को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? सह जानकारी देना, गलत वादा करना, सेवा देना, मार्गदर्शन देना, गलत वादा करना। बीमा अनुबंधन कब समाप्त होता है? मृत्यु पर, परिपक्व पर, सरेंडर पर, सभी पर। डी नंबर, सभी पर। बीमा का नैतिक सिद्धांत क्या है? लाभ, सद्भावना, निवेश, जोखिम, सद्भावना। एलआईसी भारत कोई किस प्रकार की संस्था है? निजी, सहकारी, सरकारी, विदेशी। सरकारी है। बीमा योगदान सिद्धांत लागू होता है? जीवन बीमा, अग्नि बीमा, दोनों नहीं। बी, अग्नि बीमा। सब्रोगेशन सिद्धांत लागू होता है? जीवन बीमा, सामान्य बीमा, पेंशन, यूएलआईपी। सामान्य बीमा। बीमा में हानि अनिश्चित होता है क्योंकि समय अज्ञात नहीं, मात्रता ज्ञात नहीं है, घटना निश्चित नहीं है, सभी सभी। बीमा अनुबंधन लिखित क्यों होता है? कानूनी प्रमाण, सुविधा, टैक्स, बोनस। आंसर है कानूनी प्रमाण। पॉलिसी का मालिक कौन होता है? नामांकित एजेंट, बीमा धारक, एलआईसी बीमा धारक। जीवन बीमा में निवेश तत्व क्यों होता है? लाभ, सुरक्षित, बचत, जोखिम, बचत। बीमा भविष्य के अनिश्चित से कैसे बचाता है? जोखिम बांटकर, लाभ देकर, टैक्स से, बोनस से, जोखिम बांटकर। प्लीज़ गाइस, तो जितने भी नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन कर लें और सब्सक्राइबर की घंटी को, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो नमस्कार दोस्तों, प्लीज़ ऐसी वीडियो को देखने के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लें।